भारत में 80 के दशक में देश के एक प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश की जनता को अपनी आम सभाओं में प्रायः बताया करते थे कि देश में किसी कार्य के लिए जो बजट निर्णित एवं प्रदान किया जाता है उसका केवल 15% ही उस कार्य के लिए खर्च होता है। यानी जनता को ₹1 का मात्र 15% पैसा मिलता है। 85 नाम न लीजिए, 85% तो बंदर बाट में ही निकल जाता है। वे इस पर विश्लेषण संश्लेषण नहीं करते थे, इसके इलाज एवं समाधानात्मक रूपरेखा की भी बात नहीं करते थे, बल्कि केवल देखते रहने की बात करते थे। देख रहे हैं, देखेंगे। उनके कथन का मायने था, वे ये जानते थे कि यह रोग और यह व्यवस्था दोनों अभियोज्य है। उस स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री के सुपुत्र अपने माता पिता के लाल सत्ताधारी कांग्रेस दल के महासचिव 21वीं सदी के प्रथम दशक में देश की जनता को अपनी आम सभाओं में प्रायः बताते हैं कि निर्धारित और प्रदत्त बजट का 10% कार्य पर खर्च होता है। यानी जनता को ₹1 का मात्र 10 पैसा ही मिलता है। 90% बंदरबाट में चला जाता है। यह सब लुटा जा रहा है। दिनांक 8/2011 को उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास रुपया बहुत है, वह जनता के पास पहुंचता ही नहीं। 8 फरवरी 2011। वह भी जानते हैं कि यह व्यवस्था और रोग अभियोज्य है। वे यथार्थ गोचर सच्चाई बताकर अपने वोटरों जनमत की संख्या बढ़ाते रहने का असफल प्रयास करते हैं। इनके भी कथन के मायने हैं, मान्यता प्राप्त लोगों के ही कथन के मायने होते हैं। प्रत्येक समझदार जानता है कि सच्चाई की घोषणा सीधे सीधे नहीं की जाती। घोषणा विकल्प व्यवस्था प्रबंध का तालमेल भी होना चाहिए। सुयोग्यतम और श्रेष्ठतम ही घोषणा करता है, वही विकल्प और व्यवस्था भी देता है। जो विकल्प और व्यवस्था नहीं दे सकता वो घोषणा नहीं कर सकता। सभी जानते हैं कि संविधान बाद असफल हो गया, फिर भी घोषणा नहीं की जा रही थी, क्योंकि विकल्प सामने नहीं दिखता था। विकल्प कोई नहीं दे सकता था, इसलिए कोई संविधान के विफल होने की बात नहीं कहता था। स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री के कथन का मायने था कि राज संस्था बीमार है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। वे सीधे सीधे नहीं कह सकते